गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब। लास्ट क्लासेस में हमने हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था और हिंदी लिटरेचर के हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। सारे बच्चे लर्न कर रहे हैं ना। कॉपी में वर्क कंप्लीट हो रहा है। ओके, वेरी गुड। सबका वर्क कंप्लीट रहना चाहिए ना। आज हम हिंदी ग्रामर का सेकेंड चैप्टर लर्न करेंगे। सेकेंड चैप्टर क्या है? वर्ण विचार। सभी बच्चे जल्दी से अपनी अपनी बुक्स ओपन करिए। वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण क्या होता है? देखो, हम जब भी कुछ बोलते हैं तो बोलने से हमारे मुंह से कुछ ध्वनि निकलती है ना। और जब हम इस ध्वनि को तोड़ नहीं सकते और बराबर छोटे छोटे खंडों में डिवाइड नहीं कर सकते, तो जिस ध्वनि को तोड़ा ना जा सके उसे वर्ण कहते हैं। क्लियर है? अब जैसे यहाँ से पढ़ते हैं, सबसे ऊपर दिया हुआ है, देखो एक पिक्चर दिख रही है आपको। ये लड़की, इसको एक लड़की झूले पे बैठी है, दूसरी लड़की उसको झूला झुला रही है। पेड़ पर आम लगे हैं, लड़कियाँ झूला झूल रही हैं। ये पेड़ पर आम लगे हैं, ये 2 इनने वाक्य बनाए। इन वाक्यों में कई शब्द हैं, हर शब्द में अलग अलग ध्वनियाँ हैं। जैसे झूला शब्द की ध्वनि है। अब देखिए, ये जो ध्वनि बताई है इसको डिवाइड करके ये तोड़ा है ना, ये तोड़ना ही क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है वर्ण विच्छेद। इन ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। जब ये जो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है ना, उस ध्वनि को जब हम लिख कर बताते हैं तो लिखने के लिए हम कोई चिन्ह का यूज़ करते हैं, जैसे ये झा, ला। तो ये क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसे हम तोड़ नहीं सकते। समझ में आया? और जब किसी भी भाषा में सार्थक ध्वनियों के आधार पर वर्ण निश्चित किए जाते हैं, इन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखो, अब भी हमने वर्ण पढ़ा ना, और जब ये वर्ण, बहुत सारे वर्ण आपस में मिल जाते हैं, एक समूह बना लेते हैं, तो वो क्या कहलाती है? वो वर्णमाला कहलाती है। देखो, एक छोटी सी रेलगाड़ी जैसे बना के एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। ध्वनि, सार्थक, वर्ण, वर्णमाला। मतलब जब ध्वनि जो निकलती है वो सार्थक शब्द मिलकर वर्ण बनाते हैं, और ये वर्ण बहुत सारे मिलकर वर्णमाला बनाते हैं। ओके, क्लियर है? वर्ण और वर्णमाला। अब उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सभी को पता है ये तो। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। ये आपने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा है। बहुत से बच्चे व्यंजन पूरे नहीं लिख पाते, तो वो इससे एक बार पढ़ लेंगे। अब देखो, यहाँ पे स्वर व्यंजन की छोटी छोटी सी डेफिनेशन दी है। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। मतलब स्वर को बोलने के लिए हमको किसी की भी सहायता नहीं चाहिए होती, किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। अ, आ, ई ऐसे करके पूरी आहा तक 11 होते हैं ना। और जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब हम स्वर की सहायता लेकर बोलते हैं तो वो व्यंजन होता है, और स्वर हमेशा, वो किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती हमको स्वर बोलने में। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। 33 समझते हो ना? 33। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को? अब देखिए, नेक्स्ट पेज में आप लोग देखिए। अब सबसे ऊपर बताया है स्वर व्यंजन, ठीक है। स्वर के ऊपर आ की ये मात्रा लगाई है, ओ। ये क्या होता है? देखो, 2 चीज़ें होती हैं, एक चंद्र बिंदी होती है और एक आपने सिंपल देखा होगा कि चंद्रमा जैसा बना होता है लेकिन ऊपर डॉट नहीं होती। ये आगत स्वर होता है। ओके, जैसे हॉल, बॉल, डॉक्टर, कॉफ़ी, है ना, इनमें चंद्र बिंदी नहीं है, ये आगत स्वर है। और व्यंजन के नीचे देखो, ये आगत व्यंजन बताया है जिसमें ये डॉट लगी होती है ना, तो ये नुक्ता, इस डॉट को बोलते हैं नुक्ता। ओके, इसके बारे में भी हम आगे और पढ़ेंगे। अब आप देखिए संयुक्त व्यंजन, ये इम्पॉर्टेंट है संयुक्त व्यंजन, और ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, सबको पता है ना।
छा त्रा ग्या शा, ये 4 होते हैं। छा त्रा ग्या शा। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलता है, बहुत इजी है। संयुक्त व्यंजन, देखो नाम से समझ में आ रहा है, संयुक्त व्यंजन मतलब व्यंजन मिल गए। जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलता है तब उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छा त्रा ग्या श्रा। अब इनको कैसे बनाते हैं ये बताया है। देखो का और शा ये दोनों व्यंजन है ना, दोनों मिलके आधे आधे, हलंत लगा है मीन्स दोनों आधे आधे हैं, ये मिलकर बनाते हैं छा। ओके, ऐसे ये चारों को बताया है। कुछ अन्य संयुक्त व्यंजन भी इस प्रकार हैं, ये देखो और बताया है, इसको आप सिंपल पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। ओके, इसके बाद अब ये आता है इम्पोर्टेंट, अनुस्वार अनुनासिक। अनुस्वार अनुनासिक क्या होता है? अच्छा, मैं आपको चैप्टर तो पढ़ाती जा रही हूँ, एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, लेकिन आप सब बच्चे अच्छे से अभी समझ लीजिए, फिर बाद में आप पहले अच्छे से रीडिंग करेंगे। रीडिंग करना कोई भी बच्चे नहीं छोड़ेंगे। मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि रीडिंग आपको सही उच्चारण करते हुए रीडिंग करना है। ओके, जैसे क्लास में होते हो ना पढ़ने के लिए कि मैम मैं पढ़ूँगा, मैं पढ़ूँगी, वैसे ही रीडिंग आपको घर में पढ़ना है, करना है। ओके, अनुस्वार अनुनासिक। अनुस्वार का मतलब होता है इन वर्णों के उच्चारण में, जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने में यदि हवा नाक से निकलती है, सिर्फ नाक से निकलेगी तो क्या होता है? अनुस्वार। और जब किसी वर्ण का उच्चारण करने में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है तो उसे अनुनासिक कहते हैं। अब मान लीजिए कभी कभी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, हमको कन्फ्यूज़न होता है कि यार नाक से निकल रही है कि नाक और मुंह दोनों से निकल रही है। उसके लिए मैं एक छोटा सा बताती हूँ क्लू, आपको याद रखना है। जब भी किसी शब्द के ऊपर, किसी भी शब्द के ऊपर यदि एक सिंपल डॉट बना है, एक सिंपल बिंदी लगी है, तो आप हमेशा सोच लेना कि ये अनुस्वार है। डेफिनेशन लिखने के लिए तो आपको ये याद रखना होगा कि हवा नाक से निकल रही है, ओनली नाक से, तो वो अनुस्वार है। लेकिन डॉट लगा है तो वो आप डेफिनेटली आपको पक्का हो जाएगा कि ये अनुस्वार है। और अनुनासिक में जब भी किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदी लगी होती है तो वो कहलाता है अनुनासिक। जैसे चांद, दांत। क्लियर है? ओके, अब देखिए नेक्स्ट, हलंत चिन्ह। एक और चीज़ आई इम्पोर्टेंट, हलंत क्या होता है? ये आप जब वर्ण विच्छेद करते हो या आप कभी भी कोई शब्द ऐसे पढ़ते हो जिसके नीचे एक हलंत मतलब एक, ये देखो बना है ना, ये दिख रहा है सबको, ये नीचे बना है हा ला ता के नीचे एक बना है, ये कहलाता है हलंत। ये देखो का के नीचे बनी है कि डंडी जैसे बना देते हैं अपन, इसको बोलते हैं हलंत। ये नीचे होता है किसी भी शब्द के नीचे। व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आपको पता है ना व्यंजन के साथ स्वर भी होते हैं, लेकिन जब हमको व्यंजन को अकेला दिखाना है तो स्वर रहित मतलब जिस व्यंजन में स्वर ना हो, तो उसके लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं। व्यंजन के नीचे लगता है हलंत हमेशा। आ को छोड़कर शेष सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। ये बात भी सभी बच्चे याद रखना कि सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, लेकिन आ छोटा आ जो होता है वो एक ऐसा अकेला शब्द है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, लेकिन आ की कोई भी मात्रा नहीं होती। ओके, अब ये देखिए कुछ स्वर मात्रा ये बताई हैं पूरी। देखो आ के सामने कोई मात्रा नहीं लगी ना, लेकिन बाकी सब में मात्राएं लगी हैं। ये आप रीड करेंगे और जहाँ प्रॉब्लम होगी तो आप पूछेंगे। ओके, इसके बाद देखिए रा के विभिन्न शब्दों का प्रयोग। रा आपने पढ़ी है जो रा की रेफ, उसको कैसे कैसे लगाते हैं, उसको 3-4 तरीके होते हैं, ये आप सब जानते हो, लेकिन एक बार इसमें पढ़िए ध्यान से कि जब रा किसी स्वर रहित व्यंजन के साथ लिखा हो, स्वर रहित मतलब जिसमें स्वर ना हो, ओनली व्यंजन हो। देखो का है, रा है, ध्यान से देखिए, स्वर और व्यंजन जानते हो ना आप, का रा ये दोनों व्यंजन है ना, तो देखो जब ये का और रा मिलेंगे तो ये क्या बनेगा, नीचे लगेगा हलंत। जैसे व्रत, क्रम, ये नीचे लगा है ना, तो ये स्वर रहित के लिए।
आपको बस इतना ध्यान रखना है, इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। ये याद रखना कि रा को 3 तरीके आपकी बुक में बताए हैं, तो आपको ये तीनों तरीके याद रखना है कि कैसे कैसे लगती है मात्राएं। जैसे एक देखो किसी भी शब्द के नीचे लगा, एक देखिए किसी भी शब्द के ऊपर ये रा की रेफ जैसे बन के लगता है, जैसे धर्म, कर्म। एक देखिए किसी भी शब्द के नीचे लगता है, जैसे ट्रक, ड्रामा, राष्ट्र। ये सब आपको बनता है ना, ये सारी रा की मात्राएं हैं। उनको कोई नीचे लगता है, कोई रा की रेफ बन के लगता है, कोई किसी शब्द के नीचे लगता है। इसको बस इतना ही याद रखना है। ओके, क्लियर है। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद लास्ट में लिखा होता है हम जान चुके हैं, वो सभी बच्चों को ध्यान से पढ़ना है। अभी हमने जितनी चीज़ें पढ़ के आए उसको एक शॉर्ट में बताया है। देखो सब मेरे साथ पढ़ो। जिस ध्वनि को तोड़ा ना जाए उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, और स्वरों को व्यंजनों के साथ भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। इसमें हमने जितनी चीज़ें पढ़ी सभी को समझ में आ गई। ओके, अब हम इसकी एक्सरसाइज पेज नंबर 11। अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखते हैं। आप कितना सीख चुके। इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर नहीं है, ओके, लेकिन हमने जितना पढ़ा है वो सब आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आप कितना सीख चुके। नीचे लिखे शब्दों में विभिन्न स्वरों की मात्राएं लगाकर सार्थक शब्द बनाइए। सार्थक शब्द मैं बता चुकी हूँ कि जो मीनिंगफुल शब्द होता है, ये नहीं कि हमने कुछ भी लगा दिया और वो उसकी कोई मीनिंग ही नहीं निकल रही है। ओके, तो मात्राएं आपने जो पढ़ी है ना, अभी मैंने एक टेबल बताई थी कि इस टेबल को ध्यान से पढ़ लीजिए। ओनली आ ऐसा शब्द है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, बाकी पूरे स्वरों की 10 स्वरों की मात्राएं होती हैं, आ की नहीं होती। अब देखो ये बहुत इजी है। तन, जल, कल, हर, ये 4 शब्द दिए हैं। इन शब्दों की आपको मात्राएं आगे पीछे ऊपर नीचे छोटे ऊ की बड़े ऊ की छोटी ई की बड़ी ई की लगा के 4 शब्द बनाने हैं। तो मैंने 2-2 शब्द बनाए हैं, 2 आपके होमवर्क हैं। मैंने बना दिया तना, मैंने ना में आ की मात्रा लगा दिया। एक मैंने बना दिया ताना। आप बना सकते हो तनु, बना सकते हो ना छोटी ई की मात्रा लगाकर। ओके, तो ऐसे आपको 2-2 बनाने हैं। जैसे जल का जाल, जाला, जाली, जला, ऐसे बना सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, टिक क्रॉस। अच्छा, मैं एक्सरसाइज आपको फिल करके दूंगी, फिल करके जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, और इसी के साथ मैं आपको इसको दूंगी, तो आपको ये सब बुक में फिल करना है। लेकिन चैप्टर मैंने समझाया है तो आपको एक बार फिर से रीड करना है, और जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज करने की। कोई भी बच्चा देख के नहीं करेगा, पहले अपने मन से करेंगे, इसके बाद जो मैं दे रही हूँ उससे आप मैच करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में टिक क्रॉस है। एक शब्द में एक ध्वनि होती है, गलत। एक शब्द में एक ध्वनि नहीं होती है ना, ज़्यादा ध्वनियाँ होती हैं ना। हिंदी वर्णमाला में 14 स्वर हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं ना, इसलिए गलत है। स्वर रहित व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है, सही, क्योंकि जिन भी व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है वो कैसे होते हैं? स्वर रहित, उनमें स्वर नहीं होता। आ स्वर की मात्रा नहीं होती, सही। ये सब आपको मैंने अभी चैप्टर में पढ़ाया है, जिसने ध्यान से सुना होगा उससे पूरी एक्सरसाइज बन जाएंगी। अनुस्वार के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, गलत। ये तो अनुनासिक में निकलती है ना। अब देखिए निर्देशों के अनुसार शब्द बनाइए। ये आपको कुछ निर्देश दिए हैं, जैसे ऋषि, श्रा, अ, अनुनासिक का प्रयोग और हलंत मा, ये आना चाहिए। इनसे मिलते जुलते 2 शब्द बनाना है। अब इसमें आप सोचेंगे कि मैम ने ये 2-2 शब्द तो बना दिए, आप दूसरे भी बना सकते हो, लेकिन इसी के हों, जैसे श्रा, ऋषि की मात्रा वाला, तो इससे मैंने वृक्ष मैंने नीचे लगा दिया, ग्रह बना दिया। आप कृपा भी बना सकते हो, कृपाण बना सकते हो, ढेर सारे शब्द होते हैं। श्रा संयुक्त वर्ण से 2 शब्द मैंने बना दिया, परिश्रम, श्रवण। आप बना सकते हो श्रृंगार, श्रृंगारदान, मिश्रा, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है, ये बन जाएगा ना। और जैसे डॉक्टर, कॉफ़ी, चौक, ओके, ये आप पढ़ लीजिएगा। नीचे लिखे संयुक्त वर्णों से 2-2 शब्द बनाइए।
संयुक्त वर्ण आपने पढ़े हैं ना, कि देखो ये आधा चा पूरा चा, मतलब दो एक से शब्द होंगे, एक आधा एक पूरा। तो इससे बच्चा, सच्चा, पक्का, चक्की। ओके, बहुत इजी है, सबको बन जाएगा ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, नीचे लिखे शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लगाइए। वर्णमाला मीन्स आप जैसे पढ़ते हो ना आ ई, तो एकदम सीरियल से, कि पहले क्या आता है, आपने पढ़ा है ना, अल्फ़ाबेट भी पढ़ा है कि इसको सीरियल से अरेंज करना, मतलब पहले छोटा आ वाला शब्द, जैसे ए बी सी, आप क्लास में भी देखते हो ना कि आपकी अटेंडेंस आती है पहले ए अल्फ़ाबेटिकली, तो ये हिंदी का है। जैसे आ, यहाँ पे आ वाला शब्द नहीं है, बड़ा आ वाला है, तो हमने पहले उसको लिख दिया। फिर इसके बाद ऊठ, ये करके देखना, बाद में मैच करना। ओके, ईमानदारी से सब खुद से प्रैक्टिस करेंगे। वर्ण विच्छेद आप लोगों को आता है, मैंने बताया जब भी किसी शब्द के नीचे हलंत लगा होता है तो वो शब्द आधा होता है। यदि उस शब्द को हमको पूरा बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसके साथ आ जोड़ेंगे। देखो ये जैसे लिखा है ना सवेरा, सवेरा में सा है, सा बनाना है तो हम सा पूरा कैसे बनेगा, जब हम सा के नीचे हलंत लगाएंगे, उसके साथ आ करेंगे प्लस करके, ये बना सा। वेरा, वा के ऊपर एक ही मात्रा है ना, तो वा के नीचे हलंत मतलब आधा वा, और इसके साथ ए जोड़ दिया। ए क्यों जोड़ा, क्योंकि ये एक मात्रा है। अब देखिए रा में आ की मात्रा, तो रा के नीचे हलंत और बड़ा आ। समझ में आया? ऐसे ही आप इन चारों पाँचों को पढ़ेंगे तो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाकर लिखिए। अभी हमने वर्ण विच्छेद किया, अब हमको वर्ण अलग अलग मिले हैं, टुकड़ों में मिले हैं, इनको हमको जोड़कर लिखना है। तो ये देखो, ये जोड़ोगे तो बन जाएगा। जैसे ना के आधा ना ये हुआ, उसके साथ ए जोड़ा है मतलब एक ही मात्रा। ता के साथ ऋषि है, मतलब ता के नीचे ये ऋषि की रेफ, और ता ता के नीचे हलंत मतलब आधा ता। क्यों आधा ता, क्योंकि इसके साथ आ ऐड नहीं है इसीलिए। और वा के साथ आ है मतलब नेतृत्व, पूरा वा। ऐसे ही इनको आप पढ़िएगा, करके देखिएगा, बन जाएगा। अब ये MCQs तो बहुत इजी है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। कौन सा शब्द अनुस्वार युक्त है? अनुस्वार मीन्स जिसके ऊपर एक बिंदी हो। हंस। मच्छर का सही वर्ण विच्छेद ये देखिए, और धर्म का ये है। ओके, इस सब को आपको अच्छे से समझ के अपनी बुक में करना है। ओके, थैंक यू।